नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले दिनों भी बताया था, पूरी दुनिया में दो चुनाव जिन पर सबकी नजर है, जो भी भारतवंशी कहीं भी है दुनिया के किसी कोने में, उसकी नजर थी। पहला अमेरिका का चुनाव और दूसरा भारत के बिहार का चुनाव। और दोनों में समानता ये है कि दोनों में बहुत छीछालेदर हुआ है, जम के हुआ है, नेता लोग खूब बोले हैं। लेकिन इनके परिणाम क्या कहते हैं? अमेरिका के चुनाव के परिणाम हमने देख लिए हैं, हालांकि अभी कुर्सी पर खींचातानी जारी है, तो यहां भी खींचातानी जारी है, क्योंकि एक तरफ जो है वो बबुआ है और दूसरी तरफ बाबू हैं। परिणाम जो है वो लगभग स्पष्ट हो चुके हैं कि नीतीश कुमार जो है वो गद्दी दोबारा यानी एक बार फिर से संभालने वाले हैं। और इन्हीं सब बातों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहार फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर अश्विनी कुमार जी, जो कि कैलिफोर्निया में मौजूद है। अश्विनी जी नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूं, आप ठीक हैं? बहुत बढ़िया। इलेक्शन का मजा ले रहे हैं जी। हमारे साथ हमारा इलेक्शन का मजे में निकल रहा है। पहले अमेरिका का इलेक्शन हुआ तो हम लालू यादव जी और ट्रंप जी को कंपेयर करते हैं बराबर में ना, तो क्या बात है। तो यहाँ और हमारे साथ दूसरी जोड़ी जो मौजूद है, दोनों ये पति पत्नी हैं, जयंत कुमार जी और सीमा वर्मा जी, और दोनों इंजीनियर हैं। जयंत जी और सीमा जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूं। आप सभी को सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं, छठ की शुभकामनाएं। और ये तीनों जो मूर्तियां जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे गेस्ट जो हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, और बिहारी माटी की खुशबू जो है ये अमेरिका में बिखेर रहे हैं। और सीमा जी की एक और तारीफ है, मैंने अमेरिका के कई चैनल्स और कई जगह सुना है कि सीमा वर्मा जी जो है वो वहां की शारदा सिन्हा और बहुत मशहूर सिंगर की तरह वहां जानी पहचानी जाती हैं। सीमा जी, तो आज आपसे जरूर सुनेंगे। चलिए, जरूर। सबसे पहला जो सवाल है, जयंत कुमार जी से शुरू करते हैं। जयंत जी, आप भी इंजीनियर हैं और सुशासन बाबू भी इंजीनियर हैं, यानी नीतीश कुमार जी भी इंजीनियर हैं। बिल्कुल। आप तो बुझते ही होंगे। अरे बहुत बढ़िया से बुझते हैं, आप बताइए तो सही। माफ कीजिएगा, मैं बिहार से नहीं हूं, लेकिन अगर प्रयास कर रहा हूं आपका तो प्रयास बहुत सही जा रहा है। आप बिल्कुल प्रयास में रहिए। और वो जो दबंग और जो एक जानदार आवाज निकलती है बिहार की, वो हर एक दिल में रहती है, इसलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। बिल्कुल सही आप जा रहे हो। चलो, आप आगे चलो। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि बिहार के चुनाव को आप लोग बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे। बिल्कुल अनिल जी। और अब जो हालात बन रहे हैं उससे क्या दिख रहा है दुनिया में? बिहार की छवि जो है वो किस तरह से निखरती हुई दिख रही है? तो आपने जैसा कहा अनिल जी कि सुशासन बाबू, तो पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि फैक्ट इज दैट आफ्टर 3 टर्म्स, राइट, आप इतनी बड़ी एग्जिट पोल की बातें हुई कि भाई ये लोग तो अब गए, अब तो तेजस्वी बाबू आ रहे हैं। अभी तक नतीजा नहीं निकला है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी सर्टेन कमेंट, बट द फैक्ट इज आप अभी देखिए जिस तरह से रुझान आए हैं। अभी तक आपके 20+ राउंड्स हो चुके हैं, अभी बहुत सारे राउंड्स अभी होने हैं, लेकिन इतने एंटी इनकम्बेंसी की लहर, इतने एग्जिट पोल्स के बावजूद जो अभी आपको जो आंकड़ा नजर आ रहा है, दैट रियली रिकन्फर्म्स कि भाई आदमी ने काम किया है, और आदमी ने जो काम किया है उसकी इज्जत है और उनकी सराहना है। और इट इज ए कंबाइंड एफर्ट बाय बोथ, आई वुड से, जेडीयू एंड बीजेपी, राइट, बिकॉज वो जो बातें हैं कि भाई जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी कि भाई गैस चूल्हा जला, बिजली आई, पानी हुआ, उसका भी इफेक्ट है, और बिहार में जो काम हुआ है उसका भी इफेक्ट है। तो जो आपने कहा बिहार की छवि, तो एट एंड ऑफ द डे बिहार की जनता काम को सराहती है, और यही इस चीज का जी बिल्कुल। अश्विनी जी, जब हम बात करते हैं, अगर हम अमेरिका और भारत की बात करें, तो
कई बारी जैसे वहां पर जब चुनाव चल रहे थे तो ट्रम्प साहब ने कहा कि इंडिया इज फिल्दी, भारत जो है गंदा है, ठीक है। ऐसी चीजें सुन के दिल को तकलीफ होती होगी। और जब बिहार की राजनीति की बात हो या बिहार की बात हो तो मेहनत कश मजदूर और मेहनत कश लोगों का, दुनिया में जिसने पहली विश्वविद्यालय वाले राज्य का जब नाम आता है, नालंदा का नाम आता है, तो कई बार फक्र से सिर जो है वो चौड़ा हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है। कई बार लगता होगा कि यार ये सब चीजें तो अच्छी नहीं हो रही है, ये सब फीलिंग्स तो आती होंगी। नहीं, बहुत ज्यादा। देखिए ऐसा है कि कोई भी अगर देश को फिल्दी बोलता है तो आई मीन वो तो बहुत ज्यादा चुभता है, उस बात, वो बात तो है ही है। और हम लोग जिस जिस स्टेट से आते हैं, आई मीन वहां पर जिस तरह का डेवलपमेंट, आप जिस तरह, आई मीन जिस तरह का टैलेंट है और जिस तरह का डेवलपमेंट ओवर द इयर्स हुआ, और आज भी जाके बड़ा दुख होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड्स के लिए भी रोजमर्रा में काफी दिक्कतें हैं। और मतलब गरीबी आप देखो कितनी ज्यादा है। और जिस तरह से आई मीन जैसे आरजेडी का शासन रहा, और जिस तरह से कहते हैं वो जंगल राज तो हम लोगों ने देखा वहां पर। तो उसके बाद भी अगर मतलब लोग ये सोचते हैं कि भाई तेजस्वी यादव आकर के और वो कुछ बदल देंगे या कुछ हो जाएगा और लालू जी जेल से शासन चला लेंगे, तो वो फिर बात होती नहीं है वहां पर। नीतीश कुमार और आई मीन एनडीए का जो है, मतलब आई एम वेरी प्रो बीजेपी, और मोदी जी के हम काफी स्ट्रांग सपोर्टर हैं। तो आज भी मेरे को ये लगता है कि भाई बिहार में बीजेपी को पुश करना चाहिए कि बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट सीएम के लिए खड़ा करे। आई मीन अभी ठीक है वो नीतीश कुमार को लेके आगे बढ़े हैं। नीतीश कुमार आज अभी जो बीजेपी की जो अभी जो बिगेस्ट पार्टी है, आज तक बीजेपी जेडीयू के पीछे आती थी, लेकिन आज नीतीश कुमार को सीएम बनने के लिए सोचना पड़ेगा। आपने वो बात कही है जो बिहार में गांव में लोग कह रहे थे। हाँ। कि मोदी चाहिए कि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारे और अपना ही वो करे, कब तक किसी को ढोती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब शायद नीतीश जी से लोग जो है वो इसी बात पे जो उब रहे थे, और यही एक अंदर खाने ये चर्चा भी चल रही थी कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश से पल्ला छुड़ा लिया जाए और उनको किसी तरीके से हाशिए पे धकेल दिया जाए। मैं आप तीनों को ये बता दूं कि अब तक ये रुझानों यानी जो परिणाम आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, और नुकसान में जो है वो जेडीयू भी है और आरजेडी भी है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा नुकसान में जो है वो है चिराग पासवान जी से बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन वो कुछ चिराग जल नहीं पाया, शायद वो पर्याप्त तेल नहीं मिला। अब अभिनेता से नेता बने, और नेता में भी मौसम वैज्ञानिक हैं। पिताजी के साथ बैठ करके बड़ा अच्छा मौसम का ज्ञान ले लेते थे, लेकिन दुर्भाग्य से पासवान जी नहीं है अब इस दुनिया में। सीमा वर्मा जी से मैं जानना चाहूंगा कि सीमा जी एक कला वाले दिल के भीतर नेता, और वो भी कामयाब ना होना। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मैंने जब बिहार के बहुत सारे सिंगर्स से बात की, गायकों से बात की, तो उन्होंने बताया कि भैया ये लॉकडाउन का पीरियड, कोरोना में बहुत नुकसान हुआ है, कोनो बात नहीं कर रहा है। बोले हमने अपना ड्रम बेच दिया, ढोलक बेच दी, पैड बेच दिया, और हम लोगों के हित की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं और कलाकार जो है वो हाशिए पे चले जाते हैं इन राजनीतिक पार्टियों के लिए। वैसा तो है, लेकिन हम लोगों को उतना वहाँ यहाँ पे तो वैसा असर नहीं कर रहा है मतलब लॉकडाउन में, और मतलब काफी सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं अभी तो। कोरोना से हालात तो वहाँ भी खराब है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो नहीं इनका कहना है कि आर्ट वर्क जो है ऑनलाइन चला गया है। हाँ, तो सब वर्चुअल हो रहा है, तो लोग वर्चुअल अपना परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और सिंगिंग भी दे रहे हैं। अनिल जी आपका कहना बिल्कुल सही है कि इनफैक्ट आपने जो बात उठाई, हाँ नहीं आपने जो बात उठाई खासकर बिहार के संदर्भ में, बहुत लोगों का वो रोजगार है, बहुत लोगों की वो जीविका है। और एक से एक कलाकार, आपने जो कहा कि बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, मैं जब भी बिहार की बात करता हूं, जो आपने बताया बिहार फाउंडेशन ऑफ यूएसए, जिसको कि हम लोग बहुत यहाँ पे प्रमोट करते हैं, काम करते हैं उसके लिए, तो बिहार
का तो ऐसा है अनिल जी कि बिहार इज वर्ल्ड्स नंबर 1 इन मेनी एरियाज, है ना। यस नालंदा विश्वविद्यालय तो एक है, चाणक्य जी भी जी वहीं का है, राजनीति वहीं से शुरू हुई, है ना। उस आपको आपको यदि देखना हाँ, है तो मैं आपकी बात रोक करके आपको बोल रहा हूं, इस बार इस पे भी खूब चर्चा हुई कि किसी बिल्कुल, ने पूछा बिहार में कहाँ बा, हाँ तो उसने बताया कि बिहार में नालंदा बा, बिहार में बबुआ बा, बिहार में बाबू बा, बिहार में विकास बा, और बिहार में इतने सारी उपलब्धियां हैं वो सब गिनाई गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं वही बताना चाह रहा था, आपने जो क्वेश्चन उठाया कि जो कलाकार हैं, बहुत सारे कलाकार वहां से आए। आपको आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही आप देख लीजिए, तो बहुत जो हम लोग को सामने में दिखते हैं वो तो फिल्म स्टार्स नजर आते हैं, लेकिन इफ यू रियली लुक एट द बैकग्राउंड, आप देखिए कि कितने वहाँ के गीतकार और जो जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट हैं बहुत सारे वहाँ के हैं। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि कोरोना के कारण वहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट को जो हानि पहुंची है उसका कोई चर्चा नहीं हुआ। ये आपने सीमा जी से बहुत सही मैं मुद्दा एक उठाया। गीत के माध्यम से इस पूरी खुशी को अगर मैं कहूं वो इजहार करें कि जो ये बिहार और जो अब एक त्योहारों का पर्व है, छठ भी आने वाली है, तो आप कैसे इसको कहेंगे भोजपुरी गीत के माध्यम से? भोजपुरी नहीं, मैं बिहार से तो हूँ, लेकिन यह है कि भोजपुरी गीत बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं गाया है। अच्छा, अम, आप कोई भी अच्छे गीत के माध्यम से आप कोई बताइए। अच्छा गीत सुनाए तो आपको अच्छा लगता हो। खुशी का समय है, पार्टी चल रही है। नहीं, एक लाइन में ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक फिल्म देखी थी बचपन में, वहां देखी थी, जो बिहार के ही बैकग्राउंड पर था, नदिया के पार। ये तो भोजपुरी फिल्म वो सबसे हिट हुई थी बिल्कुल अपने बिल्कुल समय बिल्कुल। तो उस समय हाँ। में। आज की भी हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा हिट भोजपुरी फिल्म वही है टिल डेट। हाँ, तो वो तो फिल्मी गाना है, तो मैं एक लाइन कोशिश करती हूँ, वो बचपन में कभी हम लोग सुना करते थे और गुनगुना गाया करते थे उस समय। जी, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, हे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। इससे ज्यादा आज यहाँ की जनता भी यही कह रही है, किस बिल्कुल दिशा में चलना है बताइए। कौन दिशा में लेके चला रहे, क्या गाना अश्विनी जी, बिल्कुल मौके पे है। जी अश्विनी जी, मुझे लगता है कि आप अभी वहां के इलेक्शन से फ्री हुए हैं और अब यहाँ भी लगभग फ्री हो गए हैं। आप भी मुझे लगता है गाने बजाने के शौकीन है। नहीं, हम गाना गाने के शौकीन नहीं। आपका इंटरव्यू बंद हो जाएगा अगर हम गाने लेकिन आपने जो बात कही मैं बता रहा हूँ, ये इवेंट इंडस्ट्री के लिए ही बने हैं और इन्होंने अपने आप को बिजनेसमैन जैसा इंट्रोड्यूस ठीक से नहीं किया। लेट मी इंट्रोड्यूस हिम, अश्विनी कुमार। यहाँ बे एरिया सैन फ्रांसिस्को में, यदि आज के डेट में आप यदि लोगों से पूछेंगे कि इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के कौन से कीर्तिमान आप गिना सकते हैं, तो उसमें अश्विनी कुमार का नाम आगे आता है। और जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो यहाँ है अनिल जी, आप जैसा जानते ही हैं कि रेस्टोरेंट एंड एंटरटेनमेंट दोनों साथ चलते हैं, साथ लेकर के हम लोग चलते हैं। तो अश्विनी ने बहुत सारे इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज को यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो आपकी बात बिल्कुल 16 आने सही है। नहीं, अश्विनी जी खुद जो इनकी अपीयरेंस है वो, अगर आप भारत के जो गुरदास मान है, आप उनको थोड़ा सा देखें ध्यान से तो बिल्कुल वैसे दिखते हैं। चलिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब हम आगे चलते हैं, बिहार में, बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है उस तरफ बढ़ते हैं। आप सब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो हम जैसे की बात कर रहे थे बिहार की, बिहार में आखिर राजनीति में चल क्या रहा है। आपने अभी देखा हमारे साथ अमेरिका के मेहमान जुड़े हुए थे, और अब बिहार की जो सेंसेशन है, जिनके गानों ने धूम मचाई थी, जी हाँ, खुशबू उत्तम। खुशबू, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार।
दी प्रणाम, का हाल चाल बा? बहुत बढ़िया बा। आखिर बिहार में का बा? बिहार में सब कुछ बा, जनता जनार्दन के देख लेनी ना रहुआ फैसला। अच्छा, तो जी। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो खुशबू का खुशी बा, क्योंकि वो कहा था क्या, आपने क्या कहा था, आपने गाने में क्या बोला था? बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए, फिर से नीतीश कुमार चाहिए, फिर से लेकिन लोगों ने 100 लोग जिता तो रहे हैं, लोगों ने वोट भी दिया है, लेकिन अब लोग दूसरी बात कहने लगे हैं। बोले काहे नीतीश कुमार चाहिए, बोली मोदी और बीजेपी की सरकार चाहिए, लेकिन चाहे बेशक लेस देन नीतीश कुमार चाहिए। एक ऐसा बात भी बताते हैं, लगा है। ये बात तो बहुत कुछ होती है। अभी तो इसके पहले जब सुबह में जब काउंटिंग स्टार्ट हुई थी तो कुछ और ही नजारा था और अभी कुछ और ही नजारा है। तो बात पे नहीं जाते हैं, जो सच्चाई है उसी पे रहते हैं। तो बस तो आप चुनाव में तो और भी गाने गाए हैं आपने जी। और कौन से गाने आपके चल रहे थे जो धूम मचा रहे थे? सबसे ज्यादा ये गाना चल रहा था, बिहार में नीतीश सरकार चाहिए, और दूसरा था कि नून रोटी खाएंगे मोदी जी को जिताएंगे। अच्छा, और अब आज जब हालात हो गए हैं तो आज की तारीख में आप बबुआ और बाकी लोगों के लिए क्या कहेंगे? जो लोग हार गए मुंह फुला लेंगे थोड़ी देर बाद। कुछ नहीं, उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, बस एक गाना मैंने अभी बनाया है, अभी स्टूडियो में जाऊंगी और रिकॉर्ड करूंगी। 2 लाइन में सुनाती हूँ। सबसे पहले आपके पंजाब केसरी पे। बहुत बढ़िया। अभी और ये भी जी दुनिया में धूम मचाने जा रहा है। जी बताइए। जी जी, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जी। बधाई बधाई बधाई, अभी अनरिकॉर्डेड सॉन्ग है ये। बधाई बधाई बधाई, फिर से एनडीए को जीत की बधाई, बधाई बधाई बधाई, फिर से नीतीश जी को जीत की बधाई, फोड़ो पटाखे गुलाल उड़ाओ। लेकिन पटाखे पे तो एनजीटी ने रोक लगाई है, पटाखे पे एनजीटी ने रोक लगाई है, लेकिन फिर भी खुशियों के छोड़ो पटाखे हैं, वो पोल्यूशन वाले पटाखे नहीं। अच्छा, हाँ, खुशियों के छोड़ो पटाखे हैं। बधाई बधाई बधाई, फिर से एनडीए को जीत की बधाई, बधाई बधाई बधाई, फिर से नीतीश जी को जीत की बधाई, फोड़ो पटाखे गुलाल उड़ाओ, ढोल नगाड़ा जम के बजाओ, ढोल नगाड़ा तुम जम के बजाओ, दुश्मन की लुटिया डुबाई, नरेंद्र मोदी जी को जीत की बधाई, बधाई बधाई बधाई, पूरे बिहार को जीत की बधाई। चलिए, बिहार को जीत की बधाई, और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदाई, और हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार आई वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करे, पूरे बिहार के लिए बहुत अच्छा काम करे, ताकि बिहार का नाम बढ़े, रोजगार बढ़े। इसीलिए तो जीते हैं फिर से एनडीए सरकार, क्योंकि महिलाओं को बहुत सम्मान मिला, बहुत प्रोटेक्शन मिला। मैंने पहले भी कहा था कि रात को 2 बजे भी मैं स्टूडियो से आती हूँ, प्रोग्राम से आती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसके पहले जो सरकार थी उसमें लड़कियों के साथ बहुत ही बदतमीजी होता था, रात में निकल नहीं सकती थी। लेकिन इसीलिए एनडीए सरकार आई है, और इसके लिए पूरी जनता को, पूरे बिहार वासियों को खुशबू उत्तम की तरफ से दिल से बधाई। बिहार को पूरी दुनिया के लोग, जो आपको पता है पूरी दुनिया में 2 चुनाव हो रहे हैं और दोनों पर सबकी बहुत नजर है। एक बिहार का चुनाव और दूसरा अमेरिका का चुनाव, और दोनों जगह नेताओं ने खूब सारे बातें किया, खूब जम के छीछा लेदर भी हुआ, लेकिन भला तो सब भला। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बिहार में नई सरकार बनेगी और वो विकास के पथ पर आप सभी को अग्रसर करेगी, आपको आगे लेकर के जाएगी, पूरे देश में, दुनिया में बिहार का नाम रोशन होगा। धन्यवाद खुशबू उत्तम, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू।